हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। जैसे कि ऑफलाइन में है ना, ये चैप्टर खत्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा देता हूँ और बाकी सारे बच्चों को भी सुविधा मिल सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 62 है और जहाँ तक हो सके, है ना, ज़्यादा अगर लंबी वीडियो बनेंगे तो फिर पार्ट 2 बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। जिनको पढ़ा हुआ होगा वास्तविक संख्या पूरे बारीकी ढंग से, तो उसको कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो 0 से 50 तो आधा दिन होती है, सम और विषम होती है, तो इसको क्या करिएगा 50 और 2 से भागा दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, यानी 25 दूना 50। तो सही विकल्प क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। देखिए लासा और मासा, तो इसको क्या करिएगा कि सबसे पहले तो देखिए 5 है ना और 15 हो गया और क्या हो गया दोस्तों 20। इसको आप क्या करिएगा, मासा निकालिएगा। तो पूरे देखिए इसमें भी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5। अरे तो इसको भी तो लिख सकते हैं 3 गुना 5, लिखेंगे कि नहीं। और इसको भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 5 को मिला रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए तीनों में क्या है, 5 मिल गया ना, तो मासा निकल गया कितना, 5। ठीक है, मासा क्या हो गया 5। अब क्या करा लासा निकालने के लिए, तो लासा भी निकालना पड़ेगा। तो 5, 15 और किसका 20 का, तो आराम से इसको भी लासा निकालना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, 5 बार में लगाइए, 1 पचे 5, 3 पचे 15 और 4 पचे 20। ठीक है, और तो लगेगा नहीं, तो 4 तिया 12, 12 पचे क्या हो जाएगा 60। यानी यहाँ पर क्या हो गया, लासा जो आ गया 60 हो गया। और पूछ भी रहा है पहले क्या, लासा और मासा का अनुपात, तो यहाँ पर क्या करिए अनुपात दे दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, 1 पचे 5 और ये क्या हो गया 12 पचे 60, तो 12 अनुपात क्या हो गया, उबन हो गया ना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, सही विकल्प नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय नहीं है, √10 तो हमारा परिमेय, सॉरी अपरिमेय है। पूछ दिया क्या उल्टा करके, अपरिमेय नहीं है। √24 भी क्या अपरिमेय है, √35 भी क्या अपरिमेय है। तो रूट क्या हो जाएगा 121, ये 11 का हो गया वर्ग, है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय नहीं है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, पी और की 2 अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है। यानी अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, अगर ये समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा ये बनाने में। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, 2 हो जाता, 3 हो जाता, 5 हो जाता। तो ये सभी में अगर मासा भी निकालिएगा तो 2 को ज़्यादा क्या लिख पाइएगा, 2 गुना 1 लिखिएगा। क्या 3 को भी क्या लिख पाइएगा, 3 गुना 1 लिखिएगा। 5 को क्या लिख पाइएगा, और 2 में भी काम चल जाएगा। 5 को भी ज़्यादा 5 गुना 1 लिखिएगा। तो सभी में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 ही हो रहा, तो मासा 1 होगा। अरे अभाज्य कुछ भी रहेगा दिया हुआ अभाज्य संख्या, अगर उसका मासा पूछे ना तो सीधे, और 2 को खास करके 2 व्यंजक में दिया हुआ रहेगा तो खास करके 1 होगा। ठीक है, इसलिए पी और क्यू क्या करा कि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा क्या होगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा 1 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला सवाल कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा 2 होते हैं, अभी मैंने बताया। और सबसे छोटी भाज्य क्या हो जाता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। अब इसका क्या पूछ दिया, गुणनफल, तो इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8
अब ऑप्शन में देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। आप लोग को हम ये ना कि सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सोल्यूशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि 6 के सी 7 के डी ऐसे कहते चल निकलेंगे, ऐसा नहीं। आप लोग को व्याख्या करके बताएंगे, जिससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव देखने से भी अनुभव मिलेगा, है ना, कि किस तरीक़ा से होता है। और इसे महीना में 1 बार 2 बार देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा बेसिक पढ़ा हुआ रहेगा नहीं तो और मज़ा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यानी 7वां, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य कौन होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता हूँ। तो वैसी संख्या क्या, 25 तो 5 से भी कट जाएगा ना, 16 4 से भी कट जाएगा, 15 3 से भी कट जा रहा है, 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, तो ये सभी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कौन, तो 29 हो जाएगा, यानी 7 का ए होगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3.27 पर क्या है, आवर्त दिया हुआ, 27 पर क्या आवर्त दिया हुआ, मतलब कि ये जो है ना 3 दशमलव जो है 3 दशमलव क्या 27, तो ये बार बार क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, 27 यानी बहुत यानी 27 आगे चलते चल जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये पूछ रहा है कि क्या एक पूर्णांक है कि एक परिमेय है कि एक प्राकृत संख्या की या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय होता है। ऐसा वाला को आप निकालते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है ना, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, चलिए सम संख्या का रूप देख रहे हैं, तो यानी m के लिए m की जगह पर कुछ भी दे सकता है, ठीक है, p भी, q भी, r भी, s भी, x भी, ठीक है। तो m के लिए सम संख्या का रूप देखना है। सम संख्या का रूप मैंने क्या, तो देखिए m यानी m के लिए यानी m जो है ना पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है 0 1 2 3 बहुत सारा होता है, अनंत होते चल जाता है ना, ऐसा तो अनंत है पूर्णांक संख्या। तो कुछ भी यहाँ पर ही है जो कि m के मान लीजिए, और देखिए जांचने का प्रयास कीजिए किस कौन रूप है जो सम है। a में देखते हैं उबन रखिए तो 2 1 3 हो जाता। a ऑप्शन में देखिएगा m की जगह पर उबन रखिए तो उबन रख दीजिए, और 2 जोड़ के देखिए तो क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, सम संख्या तो नहीं है, तो हमें सम का ढूंढना है। तो a तो होगा नहीं, 1 खत्म हो गया। b को देखना है। अब b में क्या करिए 2m + 1 है ना, b में देखिएगा 2m + 1, m की जगह पर 1 या 2 कुछ भी रख के देखो, 2 रख के ही देखो, 2 दूनी 4 4 1 5 हो नहीं रहा, होना चाहिए सभी संख्या से, ठीक है। 2 रखे चाहे 5 रखे, चाहे तो 6 रखे, चाहे तो 0 रखे, हो जाना चाहिए सम। 0 भी रखते थे क्या 0 बना देता, 0 + 1 तो 1 होगा, तो 1 हमारा सम नहीं हुआ। अब देखिए तो क्या b भी नहीं होगा ना। अब c देखिए तो c में क्या है 2m है, अब m की जगह पर 1 रखिए तो 1 से गुना कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो 2 क्या हो गया सम संख्या। लेकिन और थोड़ा सा इलाज करके देख लीजिए, 2 1 रखे हैं, 2 रख के देखते हैं तो 2 दूनी 4 सम संख्या, 3 रख के देखो तो 3 दूनी 6 सम संख्या। तो हमारा कौन ऑप्शन हो जाएगा, नो के सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, 10 नंबर को देखिएगा गौर से, ठीक है। चलिए सरिया लिए देखिए 10 नंबर क्या कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है। तो ये तो क्या है रूट a में देखिए रूट 64/81 से ये तो परिमेय हो जा रहा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय नहीं है। क्या पूछ दिया सवाल गौर से देखो, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ओहो उल्टा कर दिए, यानी सवाल कुछ और कह रहा है। गौर से देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो ये रूट 64/81 जो है अंडर रूट, ये तो परिमेय है ना, तो परिमेय है मतलब परिमेय नहीं है, तो ये तो यही ऑप्शन हो गया क्या, और बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है ना, किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए ध्यान दीजिए, शांत के लिए क्या होता है कि उसके हर का गुणनखंड
जो हर होता है ना, हर का गुणनखंड क्या हो, 2 हो या 5 हो या तो फिर दोनों हो। तो 8 को फैक्टर करिएगा तो 2 आ जाएगा। 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 के ही तो घात आ रहा, इसलिए 11 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड क्या है, 2 ही आ रहा है ना, और 5 भी आ जाता नहीं तो फिर भी हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा ना, 6/15 यह भी वही नेक्स्ट है। ठीक है, ऐसे शांत नहीं ढूंढ लेना है, इसको क्या करिएगा, पहले देखिएगा कि क्या मिलने वाला है। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा वर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, वही देखना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि कट रहा है, 2 तिया 6 कटता है ना, क्या करता है, 2 तिया 6, और ये क्या हो गया, 5 तिया 15। अब है जो कि 5 से देखिए ना, अब भागा देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे भागा भी दीजिएगा, 0 लगाइएगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ दशमलव बिठाइएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। कटिए जा रहा है कुछ देर के बाद, तो कट जा रहा तो शांत है, लेकिन उतना नहीं, 2/5 आ गया ने, तो हर का गुणनखंड क्या हो गया, 5 आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत यानी शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर जो सवाल है, 13 नंबर क्या कहता है कि 4 - √3 है ना। देखिए मालूम होनी चाहिए कि 4 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो अंतर होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, इसलिए 13 की क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर में क्या कहता है कि कौन अपरिमेय संख्या, बस परिमेय अपरिमेय भरल रहेगा एकदम, और हर हाल में एग्जाम में भी उठाइए देता परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए 14 नंबर में अपरिमेय संख्या को ढूंढना, तो ए तो परिमेय है क्योंकि 6 का वर्ग हो गया 36, 64 8 का वर्ग हो गया, बी भी हो गया 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, और 81 9 का वर्ग हो गया। अपरिमेय देखना तो सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिख रहा है, सी, √3/5, ये किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने पीछे भी बताया था अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसे संख्या जो एक है ना और कोची से स्वयं से, एक और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे। तो 6 एक और स्वयं के अलावे 3 से भी कट रहा, 9 भी एक और स्वयं के अलावे 3 से कट रहा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। 15 भी 3 से कट जा रहा, स्वयं से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 16 नंबर कहता है क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, ये तो ऑलरेडी सभी लोग के मालूम है, अनंत होता है, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हो, है ना। चलिए है ना, जल्दी देखेंगे, बहुत ही है ना क्वेश्चन है इसमें। अब 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, तो 11 का पूछा जा रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना। 11 का दशमलव प्रसार, तो 11/15 जो है उसको भागा देने से बचिए, सीधे अब क्या करिएगा कि हर को गुणनखंड कर दो। तो 15 का जो गुणनखंड करिएगा तो 3 और 5 मिलेगा। अब 5 खाली रहता चाहे 2 रहता तो चलता, लेकिन 3 आ गया, तो हर का जो गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई और ना होना चाहिए, लेकिन 3 है तो ये शांत तो होगा नहीं, इसलिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये सब। अगला सवाल फिर आया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं ढूंढना, अपरिमेय। तो पहला तो परिमेय क्या 64 8 का 36 6 का, ये तो होगा नहीं, 81 भी नहीं होगा। और कौन अपरिमेय संख्या है, डी में देख रहे हैं 49/9, ये भी तो होगा नहीं अपरिमेय, क्योंकि परिमेय आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, सी में 2.5 है। ठीक है, 25 नहीं समझना, 2 पॉइंट क्या है 5 है, अंडर रूट में 2.5 है, 25 होता था तो हो ही जाता परिमेय सभी, लेकिन सभी परिमेय हो जाएगा तो ऑप्शन में तो रहेगा ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √2 है 1
लो फिर वही सवाल आ गया, परिमेय है क्या, परिमेय है कि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकता है क्या, तो परिमेय और अपरिमेय चुनना था। √2 किसी का तो वर्ग होता नहीं, तो ये तो परिमेय होगा नहीं, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल 20 नंबर क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, हमने पीछे भी बताए थे, 2 को लीजिए अभाज्य संख्या या 3 को लीजिए चाहे 4 को लीजिए, अभाज्य संख्या का जो मासा होगा ना केवल 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का वयनिष्ठ जो होते हैं केवल एक ही होते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7 इस सबको क्या करिएगा 2 गुना 1 लिखिएगा, 3 को ज़्यादा क्या लिखिएगा 3 गुना 1 लिखिएगा, अरे 5 को भी तो ऐसा ही लिखिएगा 5 गुना 1 हो गया नहीं, तो 1 तो सारे में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा पूरे वयनिष्ठ वही मासा होगा, तो मासा 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और ये परिमेय ढूंढना है। तो √3 तो अपरिमेय है अब देखिए सी भी क्या है परिमेय है और डी भी अपरिमेय है, तो यहाँ पर √2 क्या हो गया खत्म, तो बी हो जाएगा ऑप्शन, बचेगा 2 है ना सिर्फ, इसलिए 21 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है और आप लोग अच्छी तरह से इसे कवर कर लीजिएगा, है ना, एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ये सबसे 100% है जो कि आशा रहता है कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर, कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF माने होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 क्रमिक माने क्या, लगातार, कहीं से भी लीजिएगा नहीं तो लगातार होना चाहिए। अगर आप सम संख्या 2 लिया है तो फिर आपको 4 लेना पड़ेगा, अगर आप सम संख्या 6 लिया है तो फिर आपको 8 लेना पड़ेगा। अब इसको क्या बोल रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए। अब बताइए मासा ज्ञात कीजिए, तो 2 देखिए यहाँ पर 2 को आप क्या लिखिएगा 2 गुना 1 लिखिएगा, और 4 को देखिएगा ध्यान से देखिएगा 4 को क्या लिखिएगा 2 गुना 2। अब बताइए यहाँ पर ये 2 ही ना आएगा सम संख्या में, अरे सम संख्या में तो 2 सभी में मौजूद रहता है क्या, तो यहाँ तो HCF हमेशा 2 ही आएगा। 6 को भी क्या करिएगा 6 को 3 गुना 2 लिखिएगा, अब 8 को क्या लिखिएगा 4 गुना 2, हालांकि 2 गुना 2, लेकिन 6 में तो एक ही को 2 है, तो 8 वाला में एक ही को 2 लेना है, तो जो समूह बनेगा यानी 8 वाला में वो ले लेंगे और 6 वाला में वो ले लेंगे, तो 2 ही निकल रहा है ना, तो सारे से क्या होगा सम 2 ही निकलेगा सम वाला में, इसलिए जो होगा 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल यानी 23, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए और बी क्या धनात्मक पूर्णांक है के लिए कहता मासा गुने लसा इसके बराबर होगा। तो जानिए रहे हैं यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना उस संख्या दिया हो रहा था, तो मासा गुने लासा या लासा गुने मासा कहिए तो किसके बराबर होता है ये मालूम होना चाहिए, ये फार्मूला है, ये होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को ए से डिनोट करते हैं और दूसरी संख्या को बी से डिनोट करते हैं, समझे। चलिए अगला सवाल क्या नंबर 24 नंबर है, ठीक है। 24 नंबर में क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी देखिए आप लोग बताए थे कि दो मासा जो निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन के फार्मूला से केवल 2 ही धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, तो 2 ही धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, तो किसे प्रकलित करेगा इस सूत्र लासा निकालने में कि मासा निकालने में, अब भागफल असेसफल तो होगा नहीं, तो ये जो है निकालने में मदद करता है मासा को, ठीक है। कंप्लीट 25 नंबर देखिएगा पाई है, तो याद रखिएगा पाई एक परिमेय संख्या, ठीक है। पाई कौन संख्या है परिमेय संख्या है, जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा कि पाई है ना जो परिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 है ना 22/7 लिखा था इसका वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 26 नंबर। 26 में देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलो लूटो, परिमेय अपरिमेय भरल है ना, आराम से परीक्षा में लूट लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आप परिमेय नहीं है मतलब ढूंढना है परिमेय। चलिए ढूंढिएगा, तो ये क्या है ये तो आप परिमेय है, ये भी आप परिमेय है, सी भी आप परिमेय है, लेकिन √75/√48 है, तो इसको गौर से जब हल करिएगा ना तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 75 को आप लिख पाइएगा 25 गुना 3, और उसी तरह से 48 को लिख पाइएगा 16 गुना
3। अब देखिएगा यहाँ पर से क्या होगा, 25 में से 5 निकलेगा लेकिन रूट में 3 रह ही जाएगा। ठीक, 16 में से 4 निकलेगा लेकिन रूट 3 रह ही जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, तो क्या बच जाएगा 5/4। तो 25 के डी होगा ऑप्शन, 25 का डी। कहा कि तीनों तो क्या है, अपरिमेय है, और ये डी जो है अपरिमेय नहीं है। क्लियर। अब देखिएगा 27 नंबर सवाल। √3 और √5 है, √3 और √5 है, ये तो सीधे क्या अपरिमेय। 28 में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। 28 में देखना कि कौन से भिन्न जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस पर डॉट जा रहा है, इसको एक का हल करना है, लेकिन बता देते हैं कि जिसका हर का गुणनखंड क्या हो, 2 या 5 या दोनों। लेकिन 160 को देखिएगा 16 गुना 10 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 160 होगा, और 10 में क्या हो जाएगा 5 गुना 2 होगा न, और 4 में क्या 16 में क्या हो जाएगा 4 गुना 2, 4 गुना 4 होगा। अब 4 में 2 आ ही जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, 2 4, यानी ये दोनों 4 में 2 आएगा, तो 2 या 5 नहीं आ रहा है जी, तो शांत हो जाएगा, है ना। तो कौन शांत हो गया, तो 28 के डी हो जाएगा, क्योंकि इसको हल करिए ना, फैक्टर कीजिए, पता चल जाएगा। अब 29 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कहता है कि 2.12112 मतलब कि इस तरह से जा रहा, लेकिन अंत नहीं हुआ। अंत हो जाता तो मजे हो जाता, तो ये अंत नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए 29 का जो है वो कौन संख्या हो गया, तो याद रखिएगा इस तरह से है ना, जो रिपीट नहीं होते हैं। क्या हो रहा है, रिपीट हुआ, 1 2 है तो डबल 1 2 हो गया, फिर ट्रिपल 1 2 हो गया, फिर 4 को 1 फिर 2 हो गया। ऐसे संख्या होते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 30 का, चलिए आगे बढ़ा देते हैं, दिख जाएगा। चलिए देखिए 30 में क्या कहता है कि √3 बट्टा √12। लो अब √12 को करिएगा न, तो 4 तिया 12, तो यहाँ देखिए 4 तो निकल जाएगा 2, और रूट में रह जाएगा 3, और ऊपर पहले से मिलेगा आपको √3, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कौन संख्या मिला, ये तो पता चल गया कि ये परिमेय संख्या, तो इसके हो जाएगा ए। अब आइए 31 नंबर देखते हैं। 3 माइनस √3 है, ये एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसलिए 31 की क्या हो जाएगा बी। ये सब क्या फॉर्मेट है, थ्योरी जैसा है, आराम से याद हो रहना चाहिए सब। परिमेय अपरिमेय का एकदम चुटकियों में हल करो। अब देखिए 32 का सवाल है कि 11.23564564 इस तरह से रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट कौन होंगे, तो 5 6 4 बार बार आते रहेंगे। ठीक है, जिस पर अवर्त का चिन्ह लग गया वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या की एक परिमेय है, कि इनमें से कोई नहीं। क्या बोले थे कि जो संख्या रिपीट हो गया तब वो परिमेय बन जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर भी 33 नंबर भी वही सी सवाल है, उस पर आवर्त का चिन्ह दे दिया, इसमें आवर्त नहीं दिया, इसमें क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, 3 3 3 3 3 3 बार बार आएगा, यानी 3 3 3 3 क्या होगा, बार बार आएगा। तो इसलिए कैसा संख्या हो गया, ये 33 का भी हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा 3, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 का जो है 5.2, और यहाँ पर 3 पर आवर्त दे देंगे, तो 3 क्या हो रहा, 3 है जो कि बार बार रिपीट हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है पिछले सवाल जैसा, जैसे अभी देखे थे कि क्या 1 क्या 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, फिर 4 गो 1 1 2, ऐसा नहीं हो रहा, यानी रिपीट होनी चाहिए। रिपीट होने वाली संख्या परिमेय होती है। ठीक है, तो 33 की क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी जो संख्या रिपीट होगा वो परिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर। क्या कहता है कि 1/√7 है। लो 1/√7, 7 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो ये तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, बी ऑप्शन। 35 को देखिए ध्यान से, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये मालूम होनी चाहिए r में कौन सा कथन सत्य होनी चाहिए। तो देखिए आप ये सेस्पल परिमेय हो गया, न्यूक्लिड विभाजन का हम बताए थे कि r का जो मान होता है, यानी r का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा किस में दिख रहा है, वही ऑप्शन होगा, तो सी हो गया, है ना।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसी में दिख रहा है। यानी यार कमन क्या हो, शेषफल मतलब जीरो भी आता है या जीरो से बड़ा भी रहता है, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। जिससे लगाते हैं उससे छोटा रहेगा तब ना, नहीं तो फिर तो लगाइए देते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, 5√2 है कैसी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सब तो आँख बंद करके मारिए। ये सब क्या हो गया, 36 है ना, आप परिमेय संख्या 36 ना, ये 5√2 आप परिमेय संख्या है, ठीक है। ये नहीं करें 36 है जो कि आप परिमेय संख्या। चलिए अगला है ना 37 नंबर सवाल क्या, 5.2372। अब इसमें क्या है, बस इतना ही फिक्स है ना, रिपीट भी नहीं है और ना ही क्या हो रहा है, मतलब डॉट में जा रहा है, मतलब इतना ही फिक्स है, कट गया आराम से एकदम। तो 37 नंबर में कौन संख्या है उसको अब ढूंढिए ऑप्शन में, कि पूर्णांक संख्या परिमेय है, परिमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या दशमलव के बाद आने का अंक गया, 2 3 4 अंक के बाद कहानी खत्म, कट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित यानी निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मैंने समझे, मैंने अलग अलग टाइप के कौन लग रहा है, चारों ऑप्शन में से अलग जैसा, अलग जैसा अलग है। जो 2/3 ये तो परिमेय जैसा लग रहा है, 7/3 ये देखिए 2/3 परिमेय नहीं लग रहा है, 7/3 परिमेय नहीं लग रहा, और बी भी तो परिमेय है, तो अलग कौन हो गया, तो सी हो गया। तो यही ऑप्शन हो जाएगा जो मैंने घेरा लगा दिया है ना, यानी 38 के सी होगा, ठीक है। चलिए 29 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, यानी 29 का सवाल कि निम्न में कौन परिमेय है ना, कौन संख्या परिमेय है। चलो परिमेय ढूंढना, देखो पाई तो पहले बताए थे कि आप परिमेय तो होगा नहीं, यही भी आप परिमेय है और ये भी आप परिमेय है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, परिमेय ही ना हुआ। 416 55 25। चलिए अगला सवाल, अब देखिए 40 नंबर देखते हैं। 40 में क्या कहता है कि निम्न में कौन है जो कि अलग है, फिर अलग है ना, अलग मैंने देखिए अलग यानी विजातीय मैंने भी हो रहा था कि कौन अलग है, थोड़ा विजातीय यानी मतलब कि अलग टाइप के, तो ऐसा ही यहाँ भी पूछा गया कि कौन है जो कि यहाँ अलग है, तो बस वही सवाल हो गया रिपीट, या और क्या। यहाँ से देखिए 3/5 ये तो परिमेय है और बी भी परिमेय है, सी आप परिमेय है, 25/4 परिमेय, तो ये अलग यही ना हो गया। चलिए अब देखते हैं 41 नंबर। देखिए संख्या 0.32 को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो इतना को p/q के रूप में जो कि लिखे कहा जाता है कि लिखा जा सकता है कि p/q के रूप में क्या होगा। तो p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है ना, ये सोल्यूशन करने वाला है। होता क्या है कि दशमलव को छोड़िए और अंकों को उसी क्रम में लिख दीजिए, और इसके बाद क्या होता है कि प्रथम वर्ग के अंकों तक बनी संख्या, तो इसको क्या लिख दीजिएगा 3 अब बटा 10 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही 2 हो जाएगा माइनस, और 10 पर पावर है ना, एक होता है नवरत अंकों की संख्या, तो 3 पर तो व्रत नहीं है, तो 32 में 3 घटाइए, 12 में 3 गया, क्या हो गया 9 हो जाएगा ना, 9 और ये 2 बच गया, ठीक है। और बटा में 10 देंगे 100 और 10 पर पावर 1 के मान तो 10 होगा, तो 100 में से 10 गया तो 90, यानी क्या जगह 29/90, तो 41 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। देखिए कहता क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 तथा 2.5, तो ध्यान से देखिएगा कि 2 हो गया और 2 किसका बात कर रहे हैं, तो 5 का, 2.5 का। तो अगर मान लीजिए 2.1 या 2 है ना, 2 मान लीजिए 3 2 ये सब आ गया, तो 2 और 2.5 के बीच में ना होगा, तो अब इसमें अनुमान लगाइए कि कौन होगा, तो 11 में तो पहले वर्गमूल निकालिएगा, तो ये तो पहले नंबर 3 बार में लगेगा। जैसे 11 के वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए, तो क्या लगाइएगा 3 3 9, तो 3 ये कहाँ से होगा, 2 और 2.5 के बीच का रहा, और ये तो और बड़ी है, ये भी और बड़ी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी सत्य है, सही कौन है। तो देखिए क्या कहता है, ए में जो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा परिमेय भी होगा, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्या √8
बोल रहा है कि हमेशा परिमेय और √2 ले लिए। अब बताइए इसको गुना करिएगा तो √16 होगा, और जबकि 16 किसका वर्ग है तो 4 का, √16 यानी इसका निकल जाएगा बाहर 4। तो हमेशा अपरिमेय थोड़ी ना है। देखिए अपरिमेय भी होता है, ऐसा बात की नहीं। √2 गुना ले लीजिए √5। अब इसको गुना करिएगा ना तो रूट में 15 क्या हो रहा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी आता है ना। तो यहाँ पर सवाल में सत्य और असत्य का चुनना। बी में क्या कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जी ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, कि हमेशा एक परिमेय लीजिएगा एक अपरिमेय लीजिएगा तो हमेशा गुणनफल अपरिमेय आ जाएगा। सही हो गया। चलिए अगला 44 नंबर सवाल। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, √n क्या हो सकता है ना। तो हमेशा प्राकृत होगा, जरूरी नहीं कभी रूटों में रह जाएगा ना, कभी रूट से बाहर भी होगा। तो कभी रूट, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, n की जगह प्राकृतिक संख्या है तो 2 ले लीजिए तो यह परिमेय हो जाएगा। अगर यहाँ 4 ले लीजिए तो बाहर निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, तो जो जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है तो प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ज़्यादा सवाल नहीं, 62 हुए है ना। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 45 नंबर। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। तो देखिए इसको क्या करिएगा ना, 45 नंबर क्वेश्चन को चारों ऑप्शन से भाग दीजिए। अब किससे भाज्य हो रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। तो भागा देकर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे होगा क्या, 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लेना भागा दे करके। अब देखिए 46 नंबर क्या कहता है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है। x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n जो है ना निश्चित रूप से एक विषम संख्या होगा। जी विषम संख्या होंगे, इसीलिए x प्लस 1 इसका क्या हो रहा, एक यानी x प्लस 1 है गुना, यानी x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक है कि x प्लस 1। तो ये जो है x पर पावर n जो होगा निश्चित रूप से विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक है तो क्या 1 होगा, यानी 3 होगा, तो 1 जिसे ले लिए तो एक विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो अब देखिए x पर पावर 1 करिएगा तो 1 से रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 1, तो इधर n का एक गुणांक x प्लस 1 तो आ गया, इसका मतलब विषम संख्या होगा तो ना, n की जगह पर 1 रखिए तो आपका यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक है, सही विकल्प हो जाएगा 46 के ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 देखिए क्या कहता है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अब किसको करता है प्रदर्शित, तो कोई भी दशमलव वाला संख्या हो या रूट वाला संख्या कुछ भी हो जाए वो तो हमेशा वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब कहेगा प्राकृत को, अब वहाँ पर ही मान लीजिए पॉइंट वाला होगा, बीच बीच में होता है ना, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, यहाँ 0 हो गया ना, यहाँ 1 ले लिया, फिर यहाँ पर क्या किया 2 ले लिया, तो इसके बीच में तो 1 पॉइंट भी तो कुछ आवेगा ना, तो पॉइंट हटाइएगा तो बटन हो जाएगा, तो परिमेय भी हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि वास्तविक संख्या बोल दो, सारे के सारे तो वास्तविक संख्या ही है ना। चलिए 48 नंबर सवाल। 48 नंबर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो गौर से देखिएगा, सी देखिए थोड़ा सा हल्का लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 343 है, 343 है और 7 पर पावर 3 है। हर का गुणनखंड 2 या 5 ही होना चाहिए, लेकिन 7 को 7 7 49, 7 पर पावर 3 है तो 2 बार गुना करेंगे तो 49 होगा, और 7 से गुना करेंगे तो 9 7 क्या हो जाएगा 63, और 7 चौका 28, 28 अच्छे है ना, 28 अच्छे 34। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 343 जो है 7 पर पावर 3 से कट रहा है, ऊपर 1 बच गया, और हर में 2 और 5 ही, इसके अलावा कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 48 के सी हो जाएगा, कंप्लीट है ऑप्शन। अब देखिए 49 नंबर गौर से देखिएगा सवाल कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है ना, जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है, यानी पूर्ण
16 से भी कटना चाहिए, 20 से भी भाज होना चाहिए और 24 से भी होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो देखिए इतना ध्यान दीजिएगा, 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए में 16 से भागा दे रहे हैं, तो देखिए ना एक करके वैसे चेक कर लीजिए ना, तो अपने आप पता चल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है 20 से चेक कर लो। क्या 20 से 240 में भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, एक बार में लगेगा बिदुनी 20 से कम 20 से बिदुनी 40 कटिए जा रहा। तो ये चेक करना पड़ेगा तीनों से। क्या तो यहाँ पर 200 ऐसे कर लीजिए, यानी 240 है ना, और इसको 16 से भागा दे के देखिए तो यहाँ क्या हो रहा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, और ये को 0 बिठा दीजिए, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 60 दूनी 120, फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 30 दूना 60, कट जा रहा है, फिर 15 दूनी 30 कटिए जाएगा। 24 से अब इसको इलाज करके देखिए, 24 से इलाज करते हैं, लेकिन क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो 240, देखो भुलाई गए ना, पूर्ण वर्ग 240 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है। 1600 ये 4 चौका 16, हाँ ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन पहले देखते हैं विभाज्य है कि नहीं। 2400 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये दोनों चेक करना है, एक 1600 और एक 3600, बच गया ना चारों भाग देने से। चलिए अब इसको क्या करते हैं, 16 से तो कट जा रहा है, 16 एक बार में 2 0 लगेगा। 20 से देख लेते हैं, 2 से कटिए जा रहा। 24 से देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 को क्या हो जाएगा 0, तभी ना कटेगा। ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और डबल 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब है जो कि 3 दूनी 6 काट दीजिए, और यहाँ पर ही क्या करिए, 2 दूनी 4, यानी 200 दूना 400, लेकिन अब 3 से 200 नहीं कटेगा, तो अब ये तो खत्म हो गया, होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। समय क्यों बर्बाद करें, आप लोग है जो कि कॉपी पर भागा देकर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं 50 का, कि डी है ना बचा सिर्फ, तो वही होगा। अब देखिए 50 नंबर में सवाल क्या है, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 28 यानी 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए क्या है 50 का, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, इसके महत्तम समवर्तक, महत्तम माने मासा होता है, महत्तम का 14 गुना है, यानी मासक है ना, लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, यानी लासा जो है मासा से 14 गुना है। तो यहाँ पर लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम का महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको पहले क्या करिएगा, लघुत्तम समवर्तक मान लीजिए क्या, देखिए लघुत्तम समवर्तक जो है ना, महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम माने एलसीएम, तो यहाँ पर जो एलसीएम है गौर से देखिएगा, एलसीएम जो है ना वो महत्तम का, तो महत्तम को मान लेते हैं x, तो x में क्या हो जाएगा 14 गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि लघुत्तम में समवर्तक तथा महत्तम में समवर्तक का जोड़ 600 है, यानी लघुत्तम समवर्तक हुआ और महत्तम समवर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर महत्तम समवर्तक का जोड़, अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, ये हो गया माना कि मासा, यानी जो मासा था वो x मान लिया, और एलसीएम कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि 14x यही ना, और क्या HCF x माने ये दोनों का जोड़ क्या है, तो ये दोनों का जोड़ जो है दिल्ली है 600, कितना दिया हुआ है 600। आराम से देखिएगा 14x 1x तक कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, ठीक है 15x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 15 चौका 60, एगो 0 बैठा दीजिए तो पूरे कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 40। तो अब x का मान 40 आ गया, यानी x हो गया क्या हमारा मासा, यानी x माने तो मासा ने,
अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आराम से निकाल लीजिएगा, 14 में 4 से गुना कर दीजिए, 14 चौका कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, चौथिया 42, 14 चौका 56, एक जीरो बिठा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 560, यानी एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 560। अरे समझ में। आप देखिए लासा गुने मासा, तो यहाँ से अब एक संख्या दिल्ली है, एक संख्या कितना दिल्ली है, 280 दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि लासा गुने क्या होता है मासा, तो यहाँ पर मासा लिखो चाहे पहले जे भी लिखो, 560 हो गया यहाँ पर। और एक संख्या दिल्ली है, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मासा गुने लासा बटा पहली संख्या। और आपको एक संख्या दिल्ली है 200 कितना 80, अब जीरो से जीरो क्या हो गया खत्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 28 दूना 56, बच गया 40 गुना 2, तो 40 दूना क्या हो गया 80, और ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 80, वही हो जाएगा ऑप्शन, यानी 50 के बी हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों, है ना, ये कॉपी पर हल करने वाले थे लेकिन फिर भी प्रयास किए हल कर दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। अब 51 नंबर क्या कहता है कि संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इस पहले भी बताए थे कि क्या करिएगा, दशमलव को छोड़िए, अंकों को लिखिए, अब प्रथम वर्ग के अंकों तक से है ना घटा, पहले तक बना हुआ है उसको घटा दीजिए, मतलब क्या करिएगा दशमलव को ऐसे छोड़ दीजिएगा, बाकी कुल एक लिख दो, कुल एक लिख दिए, माइनस प्रथम वर्ग के पहले तक, तो प्रथम वर्ग के पहले तक कितना है 23 होगा, क्या कि उसके बाद तो रिपीट होने वाला संख्या है, अब बटा, फिर क्या करना है कि 10 पर पावर दशमलव के बाद 2 को अंक है तो 2, अब माइनस अनवरत तो है नहीं, दशमलव के बाद 1 होगा तो 0, बाकी सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। हम ऑप्शन बता देते हैं, 51 के ए होगा, ठीक, यानी यहाँ पर देखो दे देंगे 100 होगा ना, 10 पर पावर 0 का मान 1 होगा तो 99 बचेगा ना, तो ऐसा ही एक ऑप्शन मिल रहा है, अनुमान लगा लिए, हो गया, है ना, क्या कि 99 बच रहा है तो ऑप्शन तो हमारा 51 के यही ना होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए 52 नंबर, फिर रिपीट हो गया सवाल जी। कहता है क्या कि x पर पावर n का n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी होगा और x के मान यानी n का मान विषम होगा, एक रख के देखिए तो x प्लस 1 ही गुणांक बन जाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 52, इससे पहले भी बता चुके थे, 52 के बी हो जाएगा ऑप्शन, विषम पूर्णांक होगा। अब देखिए 53 नंबर समझिएगा, 6x पर पावर 4y 12x का महत्तम समावर्त, यानी पूछ रहा मासा। तो देखिए मासा कैसे निकालिएगा, 6x हो गया तो यहाँ पर देखिए 12 में 6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये भी वही हो रहा, और क्या निकलेगा x निकलेगा, इसमें 4 गो 12x बाई में 1 हो तो x निकलेगा, बाई भी 1 हो तो यानी 6x बाई हो जाएगा, और क्या सही विकल्प क्या जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हिसाब है। 54 नंबर का देखिए, √10 गुना √15 बराबर है, ठीक है, ये कौन है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा √10 गुना 15, 15 दहन क्या हो जाएगा 150, और 150 हो जाएगा तो 150 का क्या करिएगा कुछ फैक्टर होगा, फैक्टर किस तरह से होगा देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 30 25 150 यानी 25 25 25 25 चक्कर 150, यानी 5 बार निकल जाएगा, 2 को 5 आएगा ना और रूट में 6 हो जाएगा, तो यानी 54 के ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्या करा है हिसाब कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, तो क्या करिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और माइनस में फिर क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से रूट क्या आ गया खत्म, और ये 3 3 9 9 में 3 गया तो परिमेय हो गया। तो कह परिमेय संख्या हाँ कह दो ना कि हाँ है। अब देखिए 56 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो सिंपल है, दशमलव को हटाइए तो 134/100 होगा, लेकिन 134/100 होगा है ना, तो ये कटेगा भी, तो 50 दूना 100 और 7 दूनी 14 6 दूनी 12 13, यानी सही विकल्प क्या जगह बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, वो तो अरे अपरिमेय भी हो सका, वास्तविक संख्या को कहता है किसको परिमेय और अपरिमेय को, तो जरूरी है कि परिमेय भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा नहीं, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या हुई दोनों से मिलकर बना। अब देखते हैं आगे 58 नंबर, देखिए 0.2323 बार रिपीट होगा, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए मैंने बताए थे नीचे वाला ही अनुमान लगा लीजिए, यहाँ पर क्या दशमलव के बाद कई अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और माइनस, अब यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अति अनवरत है नहीं, तो पावर 0 हो जाएगा, तो दे देंगे 100 और 10 पर पावर 0 के मान 1, तो 100 में से क्या करिएगा 100 में से 1 घटाइए तो 99 बचेगा,
तो 99 बटा में केवल एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। बस हम केवल हर से पता लगा लिया, वंश की जरूरत नहीं है। देखिए 59 नंबर फार्मूला डायरेक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल याद होनी चाहिए। HCF गुणे LCM होता, ना जोड़ ना घटाओ ना भागा होता, गुना होता। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। परिमेय संख्या 43 बटा 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। दशमलव के कितने यानी दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, मतलब क्या। अब इसको है जो कि भागा दीजिएगा, तो भागा देने के बाद देखिएगा जिससे दशमलव दिए, अब कितने अंकों के बाद ये कटना बंद हो जाएगा, तो भागा दीजिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि 4 अंकों के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, तो 60 के डी ऑप्शन होगा। भागा दे सकते हैं या फिर हम शॉर्ट में बताएं इसी तरह से भागा दे देना। भागा देना क्या, सीधे देखिए 5 जो है एगो घट रहा है, तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देना है और 10 की घात बना देना। क्या बता दें, चलिए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऊपर में 5 और नीचे में भी गुना होगा 5 से, कहा कि 2 का गो है 4 गो है, तो 2 जब 4 गो है तो 5 को भी 4 बनाना है ना। जैसे 4 गो बनाएंगे तब ना होगा 2 गुना 5, ऐसे बनाएंगे हर में। फिर बनाएंगे क्या 2 गुना 5, ऐसे कई गो बनाएंगे 4 गो बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 5 गुना होगा 43 में 5 का, तो कितना हो जाएगा पहले गुना कर लीजिए। 43 गुना 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 1 21। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि कितना आ गया 215 आ गया। ठीक है, अब देखिए 215 आ गया। अब ऐसे बोल रहे थे कि 2 गुना 5 4 बार आएगा, क्योंकि 2 4 हुए तो 5 3 हुए थे, एक और लाएंगे ना, तो इसलिए वैसे ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं 5 से। अब देखिए 10 10 10 10 4 गो बनेगा, तो 10 10 देंगे सब यानी 10 10 10 10 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, तो 215 में इतना से भागा दीजिए। भागा कहाँ लगे दीजिएगा, पॉइंट जीरो गिनिए कई हुआ 1 2 3 4, तो 4 अंक के पीछे पॉइंट कर दो 1 2 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या कर दीजिए दशमलव और अपने मन से जीरो बैठा दी। तो दशमलव के बाद कितने अंक तक जा रहा है ताकि कट जा रहा है, तो 1 2 3 4 अंक तक जा रहा है। मैंने बोला था ना कि डी ऑप्शन होगा। चलिए आप भी इसको भागा दीजिएगा, नहीं भागा देना, सीधे वही मेथड अपना लेना शॉर्ट मेथड। तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 61 नंबर देखिए, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। देखिए HCF निकालने के लिए बता ही दिए, आराम से निकाल लीजिएगा। LCM भी निकालने आ ही जाता है, निकाल लीजिएगा। तो 61 के बता देते ऑप्शन। ठीक है, बी होगा, है समझ में। अब 62 के भी क्या है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ a बराबर है ना, तो a बराबर क्या हो गया BQ प्लस R। तो यहाँ पर इसको कौन संख्या से भागा दे कि भागफल यहाँ पर लिख दीजिएगा कोची 12 और शेषफल लिख दीजिएगा कोची 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर x मान लीजिएगा। और इधर क्या है आपका 278 है, ये है 278। इसको क्या करिएगा कि प्लस में 278 है ना, तो 278 सॉरी 2 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6 और ये बच जाएगा 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा 7, तो क्या हो जाएगा 276। अब इसके बाद 12 से भागा दे दीजिएगा क्योंकि x इंटू 12 है, तो 12 से भागा दीजिए ना 76 में। चलो यहाँ पर दे देते हैं 12 से भागा 276 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 करेंगे तो 7 में से 4 गया तो 3 होगा ना, और ये 6 हो जाएगा, तो 12 3 36 23। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है 23, हाँ सही है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा 62 के 23 हो जाएगा। ठीक है, और आपको 61 बता ही दिया ऑप्शन की बी होगा। ठीक है, और किसी प्रकार के अगर दिखते हो है ना, मतलब मैथ नहीं बनता, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर है जो कि भेज सकते हैं, और मैं इसको है जो कि उसमें हम सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग से बन जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से मान लीजिए त्रुटि होता है तो है ना हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे क्या है हमारा व्हाट्सअप नंबर 87 हो गया 57 यानी 8757502867। ठीक है, इस पर आप त्रुटि अपना भेज सकते हैं। और हाँ, अपना ये PDF पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना, अपना नाम लिखकर, और कहिएगा कि मुझे मतलब कि मैथ का PDF चाहिए, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। हम आपको जैसा जैसा पढ़ाएंगे उस तरह से
प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा मैसेज, तो हम यहाँ से मदद करेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप नंबर क्या हो गया, फिर से दोहरा देते हैं, 8757502867, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।